नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है थर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों आज का जो हमारा वर्कशीट है वो है मैथ्स का वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 138। ये आपकी 22 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों क्या आप जानते हैं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन की जयंती है। गणित के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। इन्होंने अपने अद्भुत और विलक्षण ज्ञान से गणित के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए। इन्हें गणित का जादूगर माना जाता है। तो ये देखिए बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है नेशनल मैथमेटिक्स डे दिसंबर 22, 2020। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं वो है श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का चित्र। ठीक है, तो बच्चों आज का जो दिन है यानी 22 दिसंबर जो है, आज के दिन को संपूर्ण भारतवर्ष में राष्ट्रीय गणित दिवस यानी नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है लोगों में मानवता के विकास की हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, इसमें गणित का किस प्रकार का योगदान है, इस बारे में लोगों को जागरूक करना। ठीक है, तो इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आज के दिवस को दिन को मनाया जाता है। जो रामानुजन साहब है, जो रामानुजन जी हैं, इन्होंने अपने बहुत ही अद्भुत और जो ज्ञान है ना, जो उनका बिल्कुल अलग जो उनका ज्ञान था, उसको उस ज्ञान का गणित के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रयोग किया है और उनका बहुत योगदान है गणित में। ठीक है, तो चलिए हम आज इनके बारे में जानते हैं। और बच्चों आप याद रखिएगा 22 दिसंबर का दिन जो है वो नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ लिखा है कैलेंडर में जादू। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म 22 दिसंबर 1887 को हुआ था। क्या आप कैलेंडर में देखकर बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा वार था? तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे जो आपको कैलेंडर दिख रहा है वो है कैलेंडर 1887 का, जिस साल में रामानुजन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म हुआ था बच्चों, यहाँ पर दिसंबर लिखा हुआ है, ये दिसंबर का महीना जो है उस महीने का 1887 का कैलेंडर है। और रामानुजन जी का जो जन्म है वो हुआ था बच्चों, यहाँ पर हमने देखा जैसे 22 दिसंबर को। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा 22 दिसंबर। और 22 दिसंबर को बच्चों डे क्या है, दिन क्या है? 22 दिसंबर का दिन है थर्सडे का। ठीक है, थर्सडे को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं वीरवार, बृहस्पतिवार, गुरुवार। आप कुछ भी बोलें, इन तीनों वर्ड्स का मतलब होता है थर्सडे। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि रामानुजन जी का जो जन्म है वो वीरवार को हुआ था। ठीक है, हम इतने सारे नामों के बीच में एक नाम चुन लेते हैं, वीरवार। तो यहाँ पर आप उसका उत्तर लिखेंगे वीरवार। तो ये देखिए बच्चों, इस प्रकार हमने यहाँ पर लिख दिया वीरवार। रामानुजन जी का जो जन्म है वो कौन से वार को यानी कौन से दिन को हुआ था? वो हुआ था वीरवार को। अब आप इस महीने यानी दिसंबर 2020 का कैलेंडर और दिसंबर 1887 का कैलेंडर को एक साथ देखें। क्या आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है? तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो कैलेंडर है वो है दिसंबर 1887 का और जो नीचे यहाँ पर कैलेंडर है वो है दिसंबर 2020 का। ठीक है, तो इन दोनों कैलेंडर्स में आपको कोई चीज़ ऐसी है जो एक जैसी दिख रही है? तो यहाँ आप देखेंगे कि 1887 के कैलेंडर में चिन्हित यानी मार्क की गई संख्याओं का जो क्रम है दोनों कैलेंडर में एक जैसा है। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए बच्चों, इस कैलेंडर में देखिए,
यहाँ पर जो मार्क किए गए संख्याएं हैं, जो डेट्स हैं, जैसे ये 1, 9, सॉरी माफ कीजिएगा, 1, 8, 15, 22 और 29, ठीक है। जो यहाँ पर इनको चिन्हित किया गया है, इनका क्रम दिसंबर 2020 के कैलेंडर में भी बिल्कुल सेम है, जैसे 1, 8, 15, 22 और 29, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए, जो यहाँ पर ये चिन्हित किया गया इनको, ये है 2, 9, 16, 23 और 30। और उसी प्रकार 2020 के कैलेंडर में भी देखिए 2, 9, 16, 23, 30। फिर इसी प्रकार आप और भी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये देखिए 4, 11, 18, 25। उसी प्रकार 2020 के कैलेंडर में देखिए 4, 11, 18, 25, है ना, बिल्कुल सेम सेम। इसी प्रकार आप सारी जो यहाँ पर जो संख्या है, इनको जो डेट्स है, इनको आप देखिए, मैच कीजिए, बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ पर 3, 10, 17, 24 और 31। उसी प्रकार यहाँ पर भी है 3, 10, 17, 24, 31। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, इस कैलेंडर में 2020 के कैलेंडर में भी देखिए बच्चों, हमने सब जो चीज़ें देखी बिल्कुल बराबर बराबर है। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस कैलेंडर में देखिए 5, 12, 19, 26। और यहाँ पर भी उसी कैलेंडर में 2020 के कैलेंडर में 5, 12, 19, 26। तो जो सारे जो डेट्स हैं, जो नंबर्स हैं, वो बिल्कुल एक जैसे हैं, लिखे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए बच्चों, तो अब यहाँ पर इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न क्या है, क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, ठीक है। फिर जो 7 दिन है वो पूरे हो जाते हैं, जब एक सप्ताह जब पूरा हो जाता है तो जो ये चक्र है दोबारा चलता है, ठीक है। जो वीक्स का, जो सप्ताह का जो चक्र है 7 दिन, यानी मंडे से लेकर संडे तक, ठीक है, या संडे से आप ऐसे मान लीजिए, इस तरीके से मान लीजिए, सोमवार से लेकर रविवार तक जब ये 7 दिन पूरे हो जाते हैं तो ये चक्र दोबारा चलता है, ठीक है। तो जो ये चक्र जो पुनरावृत्ति होती है ना चक्र की, तो इसी वजह से जो ये कैलेंडर की जो डेट है, वो हमको जो नंबर्स हैं, इनका जो सीक्वेंस है वो एक प्रकार से हमें दिख रहा है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न है, क्या आप बता सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर आएगा हाँ, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिनों में एक सप्ताह का चक्र पूरा होता है और इसके बाद दिन पुनः आवर्तित होते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। अब इसके बाद बच्चों आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है 1 दिसंबर 1887 को वीरवार था। तो क्या आप बिना कैलेंडर देखकर बता सकते हैं कि अगले वीरवार को कौन सी तारीख होगी? तो अगले वीरवार को क्या तारीख होगी बच्चों? अगर 1 दिसंबर को वीरवार था तो अगले वीरवार को होगा 8 दिसंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका उत्तर लिख देंगे बच्चों 8 दिसंबर, यहाँ पर हमने लिख दिया 8 तारीख, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रश्न दूसरे का उत्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न 3 देखिए बच्चों, आपने कैसे पता लगाया? हम ये पता कैसे लगा सकते हैं? देखिए, हम 1 तारीख थी, ठीक है, और हफ्ते में कितने दिन होते हैं बच्चों? हफ्ते में दिन होते हैं 7। तो जब हम 1 तारीख में 7 दिन और जमा कर देंगे तो ये हो जाएंगे 8 दिन, यानी 8 तारीख। तो इस प्रकार हम इसका उत्तर लिखेंगे 1 + 7 बराबर हो गया 8। इसी तरीके से आप अगले सप्ताह की भी तारीख निकाल सकते हैं। वो किस प्रकार से? जैसे 8 तारीख आई ना हमारे पहले सप्ताह में, जब 1 तारीख थी उसमें हमने 7 दिन जमा किए तो वो 8 तारीख हो गई। फिर अब अगले सप्ताह का वीरवार का जब हमें निकालना है तो कौन सी तारीख होगी? तो हम क्या करेंगे 8 + 7। तो 8 + 7 कितना होता है बच्चों? 8 + 7 होता है 15। तो ये हो गई हमारे अगले हफ्ते की तारीख, ये है 15। तो इस प्रकार हम इनको जोड़ सकते हैं। हमें पता है ना हमने 7 यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि हफ्ते में होते हैं 7 दिन, ठीक है, सप्ताह में होते हैं 7 दिन और हमारी तारीख थी ये। तो 1 तारीख में हमने हफ्ते के 7 दिन जोड़ दिए तो ये हो गए 8 तारीख, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे की तारीखें निकाल सकते हैं बच्चों। तो ये देखिए प्रश्न 3 का उत्तर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारे आम से दिखने वाले कैलेंडर में बहुत सारे मनोरंजक तथ्य यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स छिपे हैं। यहाँ पर देखिए चौकोर डिब्बे को देखिए, इन संख्याओं का जोड़ कितना आएगा?
आइए पता लगाते हैं। तो ये जो चौकोर डब्बा है यहाँ पर ये देखिए इसको क्रॉस कर रखा है। 6 जमा 14 होता है 20। उसी प्रकार 7 जमा 13 होता है बच्चों 20। है ना कितना मज़ेदार कैलेंडर हमारा। और इसी प्रकार आप इसको और भी तरीके से चेक कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए ये कैलेंडर, इसको अगर हम मिलाते हैं, इस बॉक्स को हम लेते हैं तो ये बॉक्स है 1 जमा 9 कितना होता है बच्चों बताइए। 1 जमा 9 होता है 10। और उसी प्रकार 8 जमा 2 भी होता है 10। और भी बहुत सारे बॉक्सेस आप ऐसे बनाइए और इनको चेक कीजिए। जैसे 12 जमा 4 होता है बच्चों 16। और 11 जमा 5 भी होता है 16। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप अपने कैलेंडर में ढूंढिए। तो आपने देखा दोनों जोड़ का उत्तर एक ही आया। जमा के चिन्ह की संख्याओं को जोड़ने पर भी एक ही उत्तर आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो ये जमा का चिन्ह है, जब हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर एक ही आएगा। जैसे 17 जमा 24 जमा 31 होता है 72। उसी प्रकार 23 जमा 24 जमा 25 भी होता है बच्चों 71। आप और भी अलग अलग से जमा जो यहाँ पर है इनको दे रखे हैं, आप इनको जोड़िए और देखिए आपका उत्तर एक जैसा आता है कि नहीं। तो जैसे हम यहाँ पर इनको जोड़ लेते हैं, आप जोड़िए बच्चों 4 जमा 11 जमा 18 और इनका उत्तर क्या आता है। फिर जमा कीजिए 10 जमा 11 जमा 12, तो इनका उत्तर क्या आता है। तो ये देखिए बच्चों 4 जमा 11 जमा 18 होता है 33। उसी प्रकार 10 जमा 11 जमा 12 भी होता है 33। तो ये है हमारे कैलेंडर के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, है ना मज़ेदार। अब आप भी इसी तरह के मनोरंजक तथ्य कैलेंडर में ढूंढिए। तो ढूंढिए आप भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अपने कैलेंडर में बच्चों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों अपनी जन्म तिथि लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखनी है अपनी जन्म तिथि कि आपका बर्थडे कब आता है और कौन से ईयर में आप पैदा हुए थे। ठीक है, तो आपकी जो जन्म तिथि है, जो आपकी बर्थ डेट है, यहाँ पर आप उसको मेंशन कीजिए बच्चों। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न 1, 2021 में आपका जन्मदिन कौन से दिन यानी कौन से वार को आएगा, पता लगाइए। तो अभी तो 2020 चल रहा है, ख़त्म ही होने वाला है। तो अब आप बताइए जो 2021 आने वाला है उसमें आपका जन्मदिन कौन से दिन पड़ रहा है, कौन से डे में आ रहा है, कौन से वार में आ रहा है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे या संडे, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार या इतवार। इनमें से बताइए आपका दिन, आपका जन्मदिन जो है वो किस दिन आ रहा है। यहाँ पर आप उसको लिखिए। अब प्रश्न 2 देखिए बच्चों, आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। आपको क्या लगता है कि रामानुजन अपना जन्मदिन कैसे मनाते होंगे। तो ज़्यादातर बच्चे अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, बच्चे केक काटते हैं, बहुत सारे डेकोरेशंस होते हैं, बैलून्स होते हैं, है ना, और बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, खाना खाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे अपना जन्मदिन मनाते हैं। और आपको क्या लगता है कि रामानुजन अपना जन्मदिन कैसे मनाते होंगे। तो चलिए हम इसका एक आंसर, छोटा सा आंसर लिख लेते हैं बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण के रूप में लिख दिया है कि हम केक काटकर अपना जन्मदिन मनाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, और हमें लगता है कि रामानुजन जी भी इसी प्रकार अपना जन्मदिन मनाते होंगे। तो आप बताइए कि आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं। कोई पूजा करते हैं घर में, और कोई डेकोरेशन करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और आप ये भी अंदाज़ा लगाइए कि रामानुजन जी अपना जन्मदिन किस प्रकार मनाते होंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ये देखिए इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।